तो सो गाइस, आज प्रोजेक्ट पढ़ा दिए थे, पास्ट पढ़ा दिए और फ्यूचर आज पढ़ा रहे हैं। वॉइस में तीन पढ़ना पड़ता है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें से पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया था और आज हम फ्यूचर टेंस देखने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस अगर आप सब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम 50 लोगों के पास शेयर करिएगा। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस में आप 3 पढ़ रहे होंगे, पास्ट टेंस में 3 पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर टेंस में 2 ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले हम स्ट्रक्चर लिखाए होंगे, वो याद कर लीजिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना कोई मतलब नहीं बन पाएगा। तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद पैसिव का हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, याद कर लीजिएगा ये क्या एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, चलिए एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल्स लेने से पहले कुछ अलग कंसेप्ट समझिए। मेरा नंबर ये है 720 942 6003। ठीक, कुछ कंसेप्ट समझिए। देखिए, आई के साथ और वी के साथ आप शैल लगाइएगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगाइएगा। इस दोनों को छोड़कर यू ही सी देम दे इट, मतलब इस दोनों को छोड़कर जो आएगा सब में आप विल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, लेकिन आई और वी के साथ शैल का याद रखिएगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और इस दोनों को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू ही सी इट दिस, जो मतलब बाकी जो आई और वी को छोड़कर बाकी जो है सब में विल का प्रयोग किया जाएगा। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करिएगा और इस दोनों को छोड़कर बाकी सभी के साथ आप विल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, विल का प्रयोग कीजिएगा। समझ गए? नहीं समझे? देखिए, आई है आई और वी, इस दोनों के साथ आप शैल का प्रयोग कीजिएगा और इस सब के साथ मतलब इस दोनों को छोड़कर जितना होगा उसके साथ विल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल लीजिए एक्टिव का। आई शैल हेल्प यू। इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये स्ट्रक्चर लिखा होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ये, तो यू के साथ क्या लगता है विल। हमें बताया ना, आई और वी को छोड़कर बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यू नहीं ना आई वी के साथ, तो यू के साथ आप विल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, प्लस बी, तो बी दिया गया हेल्प, क्या करें V3, तो हेल्प का V3 क्या हो जाएगा हेल्प बाय सब्जेक्टिव क्या है आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी। ठीक, समझ गए? एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव का। ही विल हेल्प मी। यह एक्टिव का है, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव लाइन क्या स्ट्रक्चर है नहीं हमें, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव। मी का क्या हो जाएगा आई। ठीक, आई के साथ क्या लगता है अभी बताया ना, आई के साथ शैल बी है ना, बी प्लस V3, तो हेल्प का V3 क्या हो जाएगा हेल्प
बाय ही का क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ही। ठीक, समझ गए होंगे आप सब। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। इसको लेकिन याद कर लीजिए, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और इस दोनों को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अभी हम फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अभी पढ़ा है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में दो ही पढ़ा जाता है। ठीक, फ्यूचर में दो ही पढ़ा जाता है। ठीक है, एक सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। तो सिंपल फ्यूचर बता दिए हैं और फ्यूचर परफेक्ट बता रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस शैल या एक्टिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ज़्यादा लेक्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, देखता नहीं बच्चा सब आज का चीज़, इसलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव में एग्जाम्पल लेते हैं। I shall have written 10 the book। ठीक, अब एक ही एक एग्जाम्पल बनाना है और जल्दी जल्दी खत्म करना है। ठीक है, एसी में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो द बुक कह रहा है ना, द बुक प्लस द बुक क्या है, यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताया ना आपको पहले कि आई और वी के साथ सिर्फ फैल का प्रयोग करेंगे, इस दोनों को छोड़कर बाकी जितना हो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो द बुक विल हैव बीन written, wrote written, by me। ठीक है, I shall have written the book, the book will have been written by me। ठीक, समझ गए होंगे। फिर एग्जाम्पल लेते हैं। I shall have taught him, I shall have taught I shall have taught him। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, इसको यहाँ लाएंगे क्या हो जाएगा, हिम का क्या हो जाता है सब्जेक्टिव, ही के साथ क्या रहता है विल, अभी बताया विल हैव बीन, देखिए ऑब्जेक्टिव को उठा के लाएंगे सब्जेक्टिव के पास तो ही हो जाएगा। ठीक, और इस दोनों में क्या यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन, ठीक, प्लस भी3 तो थॉट TAUGHT थॉट बाय आई का क्या हो जाएगा मी, आई का क्या होता है मी।
लेकिन पर्सन लेके आएंगे, पर्सन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, आई I shall have taught him, he will have been taught by me। ठीक, समझ गए होंगे। तो आज आपका फ्यूचर मतलब वॉइस आज खत्म हो गया। अब मॉडल वॉइस वो भी लेके आएंगे, लेकिन ये टेंस के थ्रू से खत्म हो गया वॉइस आपका। ठीक, वो एडवांस होता है, मॉडल जो होता है वॉइस वो एडवांस होता है, लेकिन आज आपका वॉइस खत्म हो गया। तो आप सब देखते रहिएगा। ठीक, बाय, टाटा। तो आज वॉइस खत्म हो गया आपका। वॉइस में मतलब प्रेजेंट भी पढ़ा दिए, पास्ट भी पढ़ा दिए और फ्यूचर पढ़ा दिए। प्रेजेंट में 3 होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक, ये 12th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो कंपटीशन वाले के लिए है, लेकिन ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में इससे पूछा जाता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो हम क्वेश्चन बैंक भी लेके आएंगे नेक्स्ट डे। तो आज फ्यूचर भी खत्म कर दिए। फ्यूचर 2 पढ़ा जाता है, प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, 8 टेंस पढ़ा जाता है। 8 का 8 आपको खत्म कर दिए। और आप सब कमेंट करिए कि एक बार हम लॉन्ग वीडियो लेके आए तो तीनों को एक साथ 1 घंटा का कम लमसम में 1 घंटा का हम क्लास लेके आएंगे। अगर आप सब कमेंट करिए कि तीनों एक साथ हो तो हम तीनों का एक साथ लेके आएंगे। नहीं तो ऐसे हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों हम कर दिए हैं। पार्ट 1 में प्रेजेंट टेंस, पार्ट 2 में पास्ट टेंस और पार्ट 3 में फ्यूचर टेंस। तो अगर आप सब आज वॉइस आपका खत्म हो गया। अगर आप सब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। ठीक, बाय, टाटा। आप मिलते हैं नेक्स्ट डे।